तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां के हालात काफी खराब हैं, जिसके चलते दुनिया के कई देश वहां स्थित अपने दूतावास के राजनयिकों को वापस बुला रहे हैं, जिसमें अमेरिका के साथ साथ इटली और यूएई का नाम भी शामिल हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्व अनुमान लगाते हुए बताया, आंशिक तौर पर बादल तो छाए रहेंगे लेकिन दिन भर धूप भी खिली रहेगी, जिसके चलते बारिश के लिए लोगों को भी करीब 3 दिन का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छात्र छात्रों की उपस्थिति से स्कूल में छाया सन्नाटा टूट गया। वहीं करीब 4 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद स्कूलों में पहले जैसी रौनक वापस आई। राहुल गांधी केरल के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने वायनाड में पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। किन्नौर में भूस्खलन हादसे पर आईटीबीपी के प्रवक्ता ने बताया, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बीते दिन 2 शव बरामद हुए, जिसके बाद अब तक कुल 25 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 17 मामले सामने आए। इस दौरान 1 मरीज की मौत हुई है। पंजाब के जलंधर में पूर्व विधायक जगबीर बराड़ को सिरोपा पहनाकर सुखबीर ने उन्हें अकाली दल ज्वाइन करवा लिया है। इसके बाद उन्होंने बराड़ को गले से लगाते हुए ऐलान किया कि जगबीर बराड़ कैंट से अकाली दल के उम्मीदवार होंगे। रग रग में गंगा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गंगा दर्शन से मन को सुख शांति की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, गंगा नदी न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के 40% से अधिक आबादी के लिए सिंचाई और पीने के पानी के लिए भी अहम स्रोत है। कोरोना काल और आगामी त्योहार रक्षाबंधन के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद में राखी विक्रेताओं ने मास्क और सैनिटाइजर थीम वाली राखियां बनाई। भारत में अफगान दूतावास के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल हक आजाद ने दावा किया कि अफगान दूतावास का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, जिसे लेकर उन्होंने बताया, ट्विटर अकाउंट लॉगिन तक नहीं हो पा रहा है। केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और राज्य की मेडिकल सुविधाओं का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें 55 दिन के अंदर ही कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रियन की मौजूदगी में टीएमसी दल में एंट्री की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सुषमा देव के कांग्रेस छोड़ने पर कहा, पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि लोग क्यों जा रहे हैं, सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने आगे कहा, बहुत मुमकिन है अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आज सुबह 6 बजे से ही 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 16 महीने बाद जेलों में कैदियों से मुलाकात की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना काल के चलते मार्च 2020 से जेल में मुलाकात बंद थी, जिसमें शासन के निर्देश के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में प्रशांत कुमार अग्रवाल ने नए डीजीपी का कार्यभार संभाला।
समाजवादी पार्टी ने जूही सिंह को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वंदना यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अफगान पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद एयरपोर्ट पर देश को छोड़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। इसमें कई लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग अफगानिस्तान नंबर 1 पर तो वहीं हैशटैग काबुल नंबर 2 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। भारत में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चों के हाथों में किताब चाहिए, ड्रग्स की पुड़िया नहीं, अन्यथा देश बर्बाद हो जाएगा। एक अलख जगाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी है, जिसमें वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने का जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिन दहाड़े शहर के मंडी रामदास की गली में रहने वाले चांदी व्यापारी राहुल अग्रवाल के साथ करीब 1 करोड़ 5 लाख की लूट की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक में फैसला लिया गया कि शहर में पालतू जानवरों को खुले में छोड़ने वालों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगी, वहीं ऐसा करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज यानी 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी परीक्षा के लिए जल्दी एडमिट कार्ड जारी कर सकता है, जो प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आगामी T20 वर्ल्ड कप पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि खिलाड़ी सीरीज में भाग लेने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में विभिन्न ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे जेवर एयरपोर्ट का काम एसबीआई के 3,725 करोड़ रुपए से शुरू होगा। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जेवर एयरपोर्ट से 2024 में पहली फ्लाइट उड़ान भर सकती है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम आवास पर कई मंत्री शामिल हुए। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, तो वहीं अनुपूरक बजट के प्रारूप को लेकर भी चर्चा हुई। केरल में भगवान अयप्पा के मंदिर में एनुअल निरापुत्री त्योहार को रीति रिवाजों के साथ पुजारियों ने संपन्न किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अफगानिस्तान तालिबान विवाद पर कहा, काबुल में मानवता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मध्यस्थता और शांति समझौते के लिए तत्काल सक्रिय होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली एलजी को एक समिति गठित करने की मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है, ताकि पता चल सके कि ऑक्सीजन की कमी के कारण दूसरी लहर में कितने लोगों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया, वर्तमान समय में प्रयागराज और वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के नीचे है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अफगान के नागरिक तालिबान के कब्जे के बाद काबुल छोड़ने के लिए इस कदर आतुर हैं कि वो चलते हवाई जहाज पर लटकने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार को घेरते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की प्रतिदिन औसतन 163 घटनाएं होती हैं और अभी भी सरकार इन अपराधों को कम करने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेलेस ने कहा, ये कब्जा इंटरनेशनल कम्युनिटी की विफलता है। पूरे विश्व को अफगान की मदद करने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऐलान के अनुसार वो आज उत्तराखंड में एक बहुत जरूरी घोषणा करने वाले हैं, जो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारतीय तट रक्षा बल को ALH-3 तट रक्षक बल कार्यक्रम के तहत 3 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर मिले हैं, जिसे HAL ने निर्मित किया है, और इनके भारतीय तट रक्षक में शामिल होने से इनकी ताकत और भी ज्यादा हो जाएगी। केरल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तिरुवनंतपुरम में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई। कारोबार सप्ताह के पहले दिन ही रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स 145 अंकों की तेजी के साथ 55,582 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 33 अंकों की बढ़त दर्ज की गई।